हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस ओर जाना चाहिए। आपको पेड बैचेस लेना चाहिए या फिर आपको जो फ्री के कंटेंट अवेलेबल हैं यूट्यूब पे या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो लेना चाहिए। तो कोविड के बाद से जो ऑनलाइन टीचिंग है, ऑनलाइन टीचिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते थे और वहाँ पे अच्छे खासे चार्जेस दे के वो पढ़ते थे, लेकिन अभी के टाइम में या फिर कोविड के बाद से जो ऑनलाइन टीचिंग में जो रिवॉल्यूशन आया है, उनका जो कंटेंट है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से भी अच्छा है। तो अगर आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको कौन सा मतलब किस वे जाना चाहिए, फ्री के बैचेस में पढ़ना चाहिए या फिर जो ऑनलाइन पेड बैचेस हैं उन्हें लेना चाहिए। तो इसके देखिए दो रास्ते हैं। पहला कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप मतलब जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपके जो फंडामेंटल हैं वो मतलब एकदम जीरो है, तो फिर आपको किस ओर जाना चाहिए। या फिर अगर आप पहले से मतलब आपको सिलेबस का आइडिया है, आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको बस उस अपने कंसेप्ट को पॉलिश करना है, उसे रिकॉल करना है, तो फिर आपको किस ओर जाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप बिगिनर हैं, आपको एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पेड बैचेस लेना चाहिए। अब आपको पेड बैचेस क्यों लेना चाहिए तो वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप बिगिनर हो, आप अगर जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आपको जो चैप्टर्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनका कुछ आइडिया आपको नहीं रहता है। और ऐसे में अगर आप यूट्यूब पे जाओगे और वहाँ पे आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको ढेरों वीडियो मिलेंगे और आपको आइडिया ना होने के कारण वो आप सारे वीडियोस देखेंगे। जबकि आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, मतलब जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आता है, आपको बस उसी को पढ़ना है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और जब आप बिगिनर रहोगे तो आपको मतलब इसके बारे में उतना आइडिया नहीं रहेगा और आपको ऑनलाइन फ्री में जितने भी प्लेलिस्ट मिलेंगे आप उन सब को देखोगे, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। जैसे कि मान लो आपने मैथ में कोई परसेंटेज चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, तो जब आप यूट्यूब में जाके आप परसेंटेज सर्च करोगे तो उसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। आप कोई एक प्लेलिस्ट जो आपके मनपसंद होगी आप उन्हें सेलेक्ट करोगे, फिर उस प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे और आप उन सारे वीडियो को देखते जाओगे। और फिर जब बाद में आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनका कंसेप्ट आपको आता ही नहीं होगा। फिर उस कंसेप्ट को समझने के लिए आप फिर यूट्यूब पे जाओगे, तो इससे आपका जो टाइम भी ख़राब होगा प्लस आपको जो स्ट्रेस आएगा वो अलग। और अगर आप बैचेस पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज हर कंटेंट आपको एक साथ मिलेगा, प्लस आपको उसका मॉक भी मिलेगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग से क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें। तो इससे क्या है कि आपको सारी चीज़ जो बंडल होता है, एक पैक होता है, आपको एक जगह पे मिल जाएगा। आपको फालतू का इधर उधर रिसर्च नहीं करना होगा। और अगर आप बिगनर हो तो आपको पता भी नहीं है कि क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर आप वो सारी वीडियो देखने लगोगे जो कि यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जो कि आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है भी नहीं। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें बहुत सारे लोगों का अलग ओपिनियन हो सकता है। किन्हीं को ये भी लग सकता है कि नहीं, मैं यूट्यूब पर रिसर्च करके मतलब खोज के पढ़ सकता हूँ, तो फिर आप उधर जा सकते हो। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा सजेशन है, वो यही है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो स्क्रैच से तो आपको पेड बैचेस की ओर जाना चाहिए। आपको जो कोर्सेस हैं ऑनलाइन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे PW है, अड्डा बैंकिंग अड्डा है, या फिर खान सर के हैं। तो बहुत सारे मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि पेड बैचेस देते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको उस ओर जाना चाहिए, बल्कि यूट्यूब की तरफ जाने के बजाय। अब बात करते हैं हमारे दूसरे एस्पेक्ट की, जो है एक्सपीरियंस। अगर आप पहले से पढ़ चुके हो, आपने मतलब आप पिछले 6-7 महीने या 1 साल से आप तैयारी कर रहे हो, आपको सिलेबस की समझ है, आपको पता है आपको क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, आपको बस आपके कंसेप्ट को पॉलिश करना है या फिर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से कंसेप्ट्स को समझना है, तो फिर आप यूट्यूब की तरफ जा सकते हो। मतलब यूट्यूब पे जो ऑनलाइन फ्री बैचेस हैं आप उनकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि उस टाइम तक आपको एक आइडिया लग जाता है कि मेरा सिलेबस कैसा है, मुझे क्या चीज़ें पढ़नी है, मुझे कौन से क्वेश्चंस हैं जो मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो फिर आप उस टाइम सर्च कर करके या फिर खोज के रिसर्च करके आप उसे पढ़ सकते हो।
क्योंकि आपको एक आइडिया मिल चुका है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो उस केस में आप ऑनलाइन बैचेस की तरफ जा सकते, मतलब ऑनलाइन के जो फ्री बैचेस हैं उसके तरफ जा सकते हो। और फिर अगर आपको कुछ मतलब पेड कोर्सेज़ की तरफ जाना है तो आप मॉक खरीद सकते हो, आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप पेड कोर्सेज़ की तरफ जाओ, और अगर आप पहले से पढ़ चुके हो, आपको सिलेबस का आइडिया हो चुका है, तो फिर आप यूट्यूब की तरफ जा सकते हो। अब फ्री बैचेस में क्या होता है कि जैसे आपको पूरा कंसेप्ट एक प्लेलिस्ट में कभी भी नहीं मिलेगा, मतलब बहुत ही रेयर ऐसे प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको हर चैप्टर का पूरा कंसेप्ट मिल जाए। मतलब उसमें क्या होता है कि आपको कुछ कंसेप्ट तो उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे, लेकिन कुछ कंसेप्ट छूटा हुआ भी रहता है। मतलब एक दो प्लेलिस्ट को छोड़कर जितने भी प्लेलिस्ट हैं उसमें आपको फुल कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। मान लो कि किसी चैप्टर के टोटल 5 कंसेप्ट हैं, अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो और उसमें टोटल 5 कंसेप्ट हैं, तो आपको फ्री बैचेस में 3 ही कंसेप्ट मिलेंगे। 2 कंसेप्ट सीखने के लिए आपको उनका कोर्स खरीदना होगा। तो ऐसे मैंने कई सारे प्लेलिस्ट देखे हैं जिनमें वो 3 कोर्सेज तो 3 कंसेप्ट बता देते हैं, बाकी 2 कंसेप्ट बताने के लिए वो कोर्सेज को खरीदने के लिए बोलते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि आप पेड बैचेस की तरफ जाएं, वहाँ पे आपको सारी जो चीज़ है वो एक ही जगह में मिलेगी। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा, आपको चैप्टर वाइज का कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, आपको मॉक देने के लिए वहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस ओर जाना है, यूट्यूब में फ्री बैचेस की तरफ जाना है या फिर आपको जो कोर्सेस हैं उन्हें लेना है। तो इस वीडियो में यही तक। आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।